दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंह क्लास में। दोस्तों, आज आपके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम की क्लास लेके आया हूं, जिसमें मैं दोस्तों आज आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब गुणोत्तर श्रेणी बताने वाला हूं। अभी तक हमने दोस्तों एपी मतलब समांतर श्रेणी पढ़ ली है और गुणोत्तर श्रेणी को आज हम करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे पैटर्न से इसको समझने वाले हैं, प्लस एग्जाम के क्वेश्चंस करने वाले हैं किस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं, अगर आपको एपी पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से पढ़ सकते हैं। और जीपी को दोस्तों आज हम इस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि इस क्लास को देखने के बाद आप जो भी जीपी का क्वेश्चन सॉल्व करोगे ओनली सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, पहले हम बात कर रहे हैं जीपी की, लेकिन थोड़ा सा हम एपी को भी इसके साथ समझ लेते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं हमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन जब क्वेश्चन आता है तो यही होती है कि ये एपी की सीरीज का है या जीपी की सीरीज का है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास दो सीरीज होती है दोस्तों, एक होती है आपकी एपी, एक होती है आपकी जीपी। ठीक है, ध्यान से समझना दोस्तों, एपी जो होती है वो होती है आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन के लिए मैं पी लिख देता हूं ओनली। ठीक है, जीपी होता है आपका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक, ध्यान से समझना दोस्तों, अगर इनके हिंदी वर्ड्स को अगर हम देख लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा दोनों में प्रॉपर तरीके से डिफरेंस क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, इसका हिंदी में होता है समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? समांतर श्रेणी। और इसे बोलते हैं दोस्तों गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से दोस्तों, हिंदी से समझ में आता है समान अंतर, मतलब जिन चीजों में समान डिफरेंस होगा, सेम डिफरेंस होगा, समान अंतर मतलब सेम डिफरेंस होगा, वो क्या होंगी? आपकी एपी होगी। गुणोत्तर श्रेणी जिसका डिफरेंस होगा गुणा में होगा, या फिर जो गुणा की सीरीज में चल रही होगी, ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में, वो आपकी हो जाएगी गुणोत्तर श्रेणी। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिएगा, मैंने कहा ये 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, ध्यान से सुनना। और मैंने एक दूसरी सीरीज लिखी 2, 4, 8, 16, 32। अब दोनों को बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्तों। मैं थोड़ा सा यहाँ पे पहले वीडियो क्वालिटी चेक कर लेता हूँ, क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, हमें प्रॉपर तरीके से समझना इसलिए है कि सबसे बड़ी कंफ्यूजन आती है कि सर गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी मतलब एपी और जीपी को पहचाने कैसे। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ से हम इन दोनों में डिफरेंट देखें तो 2 है, यहाँ पे डिफरेंट देखें तो 2 है, यहाँ पे डिफरेंट देखें तो 2 है, यहाँ पे डिफरेंट देखें तो 2 है। मतलब जहां पर सेम डिफरेंट होगा सीरीज में, हर नंबर में, हर 2 नंबर में सेम डिफरेंस होगा। 2 और 4 में 2 का, 4 6 में 2 का, 6 8 में 2 का और 8 10 में 2 का। तो इसका मतलब है ये आपकी समांतर सीरीज हो जाएगी, जो कि हमने अभी करा दी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों जीपी की। जीपी का मतलब है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब गुणोत्तर श्रेणी, जिसका मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ। देखिएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे डिफरेंट देखे तो 2 है, यहाँ पे डिफरेंट देखे 4 है, यहाँ पे डिफरेंट देखे 8 है और यहाँ पे डिफरेंट देखे 16 है। मतलब सब जगह डिफरेंट अलग अलग है, इस वजह से इसको गुणोत्तर श्रेणी बोला जाता है और सभी मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे होते हैं। बस इतना डिफरेंट आपको ध्यान रखना है, ओनली इतनी सी बात छोटी सी आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखिए, जब हम पढ़ रहे हैं जीपी तो हम जीपी की बात करेंगे प्रॉपर तरीके से, ध्यान से देखिएगा। जब दोस्तों हम जीपी पढ़ रहे हैं तो हम जीपी की ही बात यहाँ पे करेंगे। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहली बात तो ये, विदाउट फॉर्मूले इसको सॉल्व नहीं कर सकते जीपी को, आपको फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा फॉर्मूले है क्या। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पहले मैं आपको फॉर्मूले समझाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर किसी सीरीज का कोई टर्म निकालना हो, लास्ट टर्म निकालना हो, जैसे हमने अभी सीरीज लिखी थी उसका हमको लास्ट टर्म निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? ठीक है, उसके लिए लगेगा, देखिए लास्ट, पहले मैं फॉर्मूला लिखा था फिर बता दूंगा कौन कौन सा नंबर क्या कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, ये होता है TN ARN-1, ये पावर n-1 यहाँ पे होता है। ठीक है, और
यहाँ पे अगर हमें टोटल ऑफ टर्म निकालना है, देखिए ये टर्म निकालना है लास्ट टर्म, ये किसके लिए हो जाएगा आपका दोस्तों, लास्ट टर्म के लिए, ठीक है, किसके लिए हो जाएगा, लास्ट टर्म के लिए। ये फॉर्मूला बनेगा दोस्तों आपका लास्ट टर्म के लिए, ठीक है। और सम के लिए बनेगा सम ऑफ जीपी, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सम के लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका एस, यहाँ पे सम के लिए आप यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे जैसे एन रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एस एन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे टी एन और यहाँ पे एस एन, ठीक है। यहाँ हो जाएगा ए, ब्रैकेट में होगा आर पे पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब दोनों फॉर्मूले में बात ये है कि टी एन क्या है, ए क्या है, आर क्या है, एन क्या है, -1 ये क्यों लग रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा, प्रॉपर तरीके से एक एक वर्ड आपको यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए अगर कोई सीरीज दे रखी है उसका लास्ट टर्म निकालना है तो टी एन कहलाएगा। देखिएगा लास्ट टर्म होता है आपका टी एन, ठीक है। ए होता है आपका फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कहलाएगा आपका दोस्तों ए, ठीक है। लास्ट टर्म ए हो गया, फर्स्ट टर्म ए हो गया। अब आर क्या होता है, आर होता है दोस्तों आपका डिफरेंस, डिफरेंस मतलब कॉमन, कॉमन रेशियो, ये होता है कॉमन रेशियो। क्या होता है दोस्तों, कॉमन रेशियो, ठीक है। कॉमन रेशियो क्या होगा, इसमें होगा कि आपकी जो सीरीज चलेंगी वो A1 A2, देखिएगा ध्यान से, थोड़ा समझ लेते हैं कि यहाँ पर अगर कोई जीपी है, ध्यान से समझना, वो होगी A, दूसरा होगा AR, तीसरा होगा AR स्क्वायर, चौथा होगा ARQ, मतलब इस तरीके से सीरीज चलती है। या फिर अगर प्रॉपर तरीके सिंपल लैंग्वेज में आप समझना चाहते हैं तो ये हो जाएगा A1, ये A2, फिर A3, फिर A4, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आप ध्यान से सुनिएगा, कॉमन रेशियो मतलब आर को रिप्रेजेंट किया जाता है, और आर जो निकाला जाता है वो किस तरीके से निकाला जाता है वो देख लीजिएगा, A2 अपॉन A1, ठीक है। मतलब सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड करके आर आपका निकाला जाता है, तो आर आ गया। एन की बात होती है तो एन होता है दोस्तों आपका टोटल टर्म कितने हैं, टोटल ऑफ रेट, टोटल टर्म कितने हैं, मतलब हिंदी में कहें तो पदों की संख्या, ठीक है। इसको बोले हिंदी में तो अंतिम पद हो जाएगा, ठीक है। इसको बोले तो प्रथम पद हो जाएगा। दोनों लैंग्वेज में साथ ही साथ बता रहा हूं दोस्तों, जिससे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले डिफरेंस दे सकते हैं। डिफरेंस मतलब वही होता है आपका कॉमन रेशियो, मतलब सारवंत, ठीक है। आइए दोस्तों बात समझ में, ये सारवंतरी आपका क्या होता है, आर होता है। ये होते हैं दोस्तों फॉर्मूलाज, ठीक है। अब फॉर्मूला की कब जरूरत पड़ेगी, किस तरीके से आपको पुट करना है, मेन बात यहाँ पे ये निकल के आती है, ठीक है। आप देखिएगा दोस्तों ध्यान से, मैं यहाँ से इसको तो कर देता हूँ रफ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको कर देता हूँ रफ, और यहाँ पे केवल फॉर्मूले रहेंगे आपके, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कौन सा क्या होता है, इसको ध्यान रख। देखिए एसएन को अगर मैंने बताया नहीं, एसएन में कुछ नहीं है, टोटल ऑफ टर्म, अगर कुल पदों का योग आपसे पूछा गया हो तो ये एसएन के लिए होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझते देखिएगा, मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ूंगा जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, द फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी 3, 6, 12 एच, ठीक है। देखिएगा आपको एक जीपी की सीरीज दी हुई है जिसमें 3, 6, 12 पर इस तरीके से आपसे फिफ्थ टर्म आपसे पूछा है। कौन सा टर्म पूछा आपसे, फिफ्थ टर्म आपसे पूछा है। क्वेश्चन इस तरीके से नहीं लिखा होगा, लेकिन स्टार्टिंग में फिफ्थ टर्म आपको लिख कर दे दिया उसने। अब देखिएगा दोस्तों ध्यान से, आपको पांचवा पद पूछा है। अब सीरीज का पांचवा पद कौन सा होगा, जब कोई सीरीज हमने बनाई उसमें 5 टर्म हमने रखे तो इसका मतलब लास्ट का टर्म आपका वही कहलाएगा। तो टोटल ऑफ तो नहीं पूछा है, तो टोटल ऑफ पूछा जाता तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है जो कि मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। और आपसे पूछा गया केवल यहाँ पे कितना, कि आपसे पूछा गया लास्ट टर्म, ये आपका लास्ट टर्म यहाँ पे कहलाएगा। फिफ्थ टर्म मतलब लास्ट टर्म ये आपका काम करेगा। ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला था आपका Tn इक्वल AR पे पावर n-1, यहाँ पे -1 n में पावर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा,
आपको ये वाला टर्म निकालना, तो ये कौन सा 5, तो आप यहाँ पे T5 लिख सकते हैं, 5 टर्म। यहाँ से A आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 3। अब बात आती है R की। R को मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि R निकालना है, तो A2 अपॉन A1 आप कीजिए। A2 कितना है आपका 6, A1 कितना है 3, 6 अपॉन कितना 3, 3 से 2 टाइम क्रॉस होगा 2 आ जाएगा, तो R आ जाएगा दोस्तों आपका 2 इंटू, ठीक है। यहाँ पे पावर कितना लगा हुआ है n, n मतलब कौन से टर्म है, कितने टर्म है टोटल 5 है, तो आपको यहाँ पे 5 माइनस का 1 करना, ठीक है। ये हो जाएगा आपका दोस्तों 3 गुणा 2 पे पावर कितना बचेगा यहाँ पे 4, 2 पे पावर 4, ठीक है। 2 पे पावर 4 कितना होता है आपका, ध्यान से देखिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 हो जाएगा ये 48, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 3 गुणा 2 पे पावर 4 16 हो जाएगा और ये जाएगा आपका 48, 48 आपका कौन सा टर्म हो जाएगा, 5th टर्म आपका दोस्तों 48 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि आपको अगर पूछा जाता है कि आपको बताना है कि 5वां टर्म कौन सा है, ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते, ठीक है। अगर आपसे अब पूछा जाए हाउ मेनी टर्म, मतलब टोटल टर्म कितने, तो किस तरीके से आपको निकालना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द जीपी, मतलब आपसे पूछा गया है कि इसमें कितने पद है, इस गुणोत्तर श्रेणी जो आपको दी गई है इसमें टोटल कितने पद है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझना भी होगा। यहाँ दिया है 5 के बाद आपको दिया है 20 के बाद आपको दिया है 80 और 80 के बाद आपको दिया है 320 और लास्ट में ये दिया है आपको 20480, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा मैं काम कर देता हूँ कि यहाँ पे जो पहले से ऑलरेडी फॉर्मूले लिखे हुए हैं उनको रफ कर देता हूँ, इनका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब बड़े ध्यान से समझना है आपको कि भैया हमें करना क्या है, हमें टर्म तो नहीं पता लेकिन हमको फॉर्मूला पता है। देखिए टोटल पूछा जाएगा तभी एसएन वाला फॉर्मूला लगेगा, और टोटल नहीं पूछा जाएगा तो एसएन वाला फॉर्मूला कभी पुट नहीं करेंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे फॉर्मूला आपका ये था Tn इक्वल AR(n-1), ठीक है। ध्यान से देखिए, अब ये Tn क्या है, लास्ट का टर्म, तो लास्ट का टर्म जो हमने निकाला था अभी 48 निकाला था, यहाँ पे ऑलरेडी लास्ट का टर्म दिया हुआ, तो लास्ट का टर्म दिया है 20480 इक्वल, ये आपका यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है 5R। आप कैसे निकालें, इस वाले नंबर में इस वाले का डिवाइड दे दीजिए। अब आप बार बार पे लिखेंगे तो नहीं, R बराबर A2/A1, भाई कंपटीशन में ऐसा क्या जरूरत पड़ रही है आपको इतना लिखने की, आप डायरेक्टली करेंगे इसको, ठीक है। 20 में 5 का डिवाइड देंगे, कितना आएगा 4, ठीक है। 4 पे पावर कितना आ जाएगा नहीं पता, भाई निकालना है तो पता कैसे होगा, n-1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं कर सकते, केवल इसको इससे क्रॉस कर सकते, तो हम क्या करेंगे 5 से इस वाले नंबर को क्रॉस कर देंगे, तो हो जाएगा 5 चौका 20, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 9 45, 5 6 30, ठीक है। ये हो जाएगा 4n-1, ठीक है। अब देखिए हमको n निकालना है और पावर का कंपैरिजन हम कब कर सकते हैं, कंपेयर पावर को कंपेयर कब करेंगे, जब आपका बेस सेम, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बेस सेम आपको बनाना पड़ेगा, इसको हम यहाँ पे 4 की पावर 6 लिख सकते हैं, 40 96 4 की पावर 6 होता है, यहाँ के 4 की पावर n-1। अब बेस सेम हो गया तो हम पावर का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे n-1 इक्वल कितना आ जाएगा 6, तो n इक्वल आ जाएगा आपका 7। आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ठीक है। ये बात दोस्तों यहाँ से क्लियर हो जाती है। अब बढ़ते थोड़ा सा आगे और टोटल ऑफ एपी जीपी सीरीज निकालते हैं, टोटल ऑफ जीपी, ठीक है। एपी तो हमने करा दिया, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और देखिए दोस्तों, जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो उसमें फालतू का मोटिवेशन नहीं देता, जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, जो कि आपका फालतू का टाइम वेस्ट करेगा, ठीक है। मोटिवेट करना अच्छी बात है लेकिन मोटिवेशन के लिए नहीं है, हम केवल पढ़ाने के लिए आपको थोड़ा सा मोटिवेट कभी कभी कर भी देते हैं, लेकिन मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता दूँ, आपको मैं यहाँ पे आता हूँ पढ़ाने, तो फालतू की जो बकवास होती है जो आपके कोई मतलब की नहीं, उन्हें मैं नहीं करता, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ जीपी। आपको एक जीपी दिया हुआ है, उसका सम आपको निकालना है, ठीक है। जीपी आपको देखिए क्या दिया है, आपको दिया है जीपी में
3, 6, 12 और यहाँ पे दिया 7। कितना दिया दोस्तों? 7। इसका आपको सम निकालना है, ठीक है। टोटल ऑफ जीपी, टोटल ऑफ जीपी निकालने का सिंपल सा मतलब है कि आपको वही प्रोसेस करना है जो सम वाले फॉर्मूले से होता था। अब आपको उस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। फॉर्मूला था हमारा दोस्तों SN इक्वल A, यहाँ पे r पे पावर माइनस r पे पावर n -1 यहाँ पे था, ना कि पावर में था, ठीक है, अपॉन r माइनस का। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। विदाउट फॉर्मूला आप जीपी कभी सॉल्व कर नहीं सकते हो। मैं आपको बता दूं, अगर आप DRDO वगैरह का कभी एग्जाम देते हो टेक्निकल, तो यहाँ ईपी और जीपी से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। जीपी से तो जरूर बनेगा। अब देखिए टोटल ऑफ टर्म हमको निकालना है, तो ए आपका कितना दिया हुआ है यहाँ पे 3, ठीक है। आर आपको क्या है, इस वाले में इसका डिवाइड देना है तो 2 हो जाएगा। 2 पे पावर कितना हो जाएगा? 7, क्योंकि आप 7 पूछा गया, -1, ठीक है। और यहाँ पे आर कितना है आपका? 2 -1। आर आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, इसमें नंबर का डिवाइड है। सेकंड वाले में फर्स्ट का दे दो, सेकंड वाले में फर्स्ट का दे दो, किसी को भी उठा लीजिए बीच से। इस वाले में इसका दे दीजिए, इस वाले में इसका दे दीजिए, तब भी आपका आर सेम ही आएगा, ठीक है। क्योंकि आप जीपी होता है, रेशियो कॉमन रेशियो होता है वो आपका, ठीक है। देखिए यहाँ से 3 इंटू 2 की पावर 7, ठीक है। देखिएगा यहाँ से 2 की पावर 7, 2 की पावर 5 होता है आपका 32, और 6 हो गया आपका 64, ये हो गया 128। 128 में से 1 गया तो आपका बचा 127, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई आपको कर देना, 3 7 21, ठीक है। कैरी कितना आ जाएगा? 2, 3 दूना 6 और 2 8, ठीक है। और 3 एकम 3, ये आ जाएगा दोस्तों आपका 81। कितना आ जाएगा दोस्तों आपका? 381 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 381 आपका दोस्तों यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन मैं कराते जा रहा हूँ, और बार बार भी क्वेश्चन कराने के बाद मैं सामने से हटता इसलिए हूँ कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकें, कि बाद में आपको करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सीरीज जो है वो अपॉन में दी हुई है, और इसमें कोई कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। आप इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं नेक्स्ट सीरीज, जिसमें आपको क्या करना है, फाइंड द फिफ्थ टर्म आपको निकालना है। लेकिन ये सीरीज मैंने छोटी सी इसलिए ली है क्योंकि ये अपॉन में दी हुई है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ध्यान से देख लीजिएगा, ये जीपी आपको सीरीज दी हुई है, जो कि है 1/7, 1/14, 1/28, ठीक है। फिफ्थ टर्म तक आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे फिफ्थ टर्म तक आपसे पूछा गया, ठीक है। पूछा गया फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी। जीपी का फिफ्थ टर्म आपको यहाँ पे निकालना, ठीक। देखिए टर्म निकालना तो पहले वाला फॉर्मूला आपका पुट होगा, जो कि ये था Tn A r पे पावर n माइनस का 1, ठीक है। यहाँ से देखिए फिफ्थ टर्म आपको निकालना है, तो यहाँ पे 5 लिखिए। ए आपका कितना है? 1/7, ठीक है। आर कैसे निकालें? सबसे बड़ी समस्या कि भैया आर कैसे निकालेंगे। आपको पता है इसमें इसका डिवाइड देंगे तो 1/14 में 1/7 का डिवाइड देंगे तो 1/2 आएगा। कितना आएगा? 1/2, 1/2। पावर कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। पावर में से 1 कम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1/7 कितना 7 इंटू 2 पे पावर कितना बचेगा यहाँ पे 1/2 पे पावर आएगा आपका 4, 1 पावर आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1/7 ये हो जाएगा 1/, देखिए 1 की पावर 4 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 की पावर 4 बार करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 16, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16 × 5 80, 16 × 6 96, 16 × 7 112। ये आ जाएगा दोस्तों आपका फिफ्थ टर्म, ठीक। ध्यान से देखिएगा, ये आ जाएगा दोस्तों आपका फिफ्थ टर्म, ठीक। अब देखिएगा दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन, जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। एसएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, ठीक है। आपसे पूछा गया फाइंड द सम ऑफ जीपी। जीपी आपको दी हुई, बहुत ही अच्छा जीपी इसने दिया हुआ है, दिया है 9, 99, 999, ठीक है, और 4 × 9, और आपसे इस तरीके से पूछा है T100,
मतलब 100वां पद आपको यहाँ पे टोटल 100 टर्म का आपको टोटल यहाँ पे निकालना है। अब देखिए वैसे मैं आपसे कहूँ कि भैया ये जीपी नहीं है तो बड़ी कन्फ्यूजन वाली बात है कि भैया कि सर आप तो जीपी पढ़ा रहे हैं, ये तो जीपी नहीं है। क्या होगा ये जीपी नहीं है तो? ठीक है, ध्यान से देख लीजिए क्या होगा ये जीपी नहीं है तो बड़ी समस्या आती है। अगर हम इसको थोड़ा सा समझें, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि अगर हम इसमें इस वाले का डिवाइड दें तो 11 आएगा, इसमें इसका डिवाइड दें तो 11 नहीं आएगा आपका। इसका मतलब 11 दूना 22 भी नहीं आएगा, मतलब इसका इसमें डिवाइड, इसका इसमें डिवाइड, इसका इसमें मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा है। इससे हम मान लेंगे ये जीपी है, लेकिन इसको हम जीपी बना सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए किस तरीके से। अगर दोस्तों हम इसको इस तरीके से लिखें, हम इसको किस तरीके से लिखें, ध्यान से देखिएगा। अगर 9 को हम लिखें, ध्यान से देखिएगा 10 माइनस का 1 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 99 को लिखें 100 माइनस का 1 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे 999 को लिखे 1000 माइनस का 1, ठीक। और 9999 को लिखे 10,000 माइनस का 1 तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरीके से हम इसको जीपी बना सकते हैं। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, इसको हम 10 की पावर 1 लिख सकते हैं, -1 है ये आपका। इसको हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, -1 है। इसको हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, -1 है। इसको हम 10 की पावर, सॉरी यहाँ पे मैंने 0 लगा दिया, 10 की पावर 4 माइनस का 1, ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो इसमें से 2 सीरीज निकल के आपकी आ जाती है। मेरी बात को ध्यान से समझना, 2 सीरीज आपके निकल के आ जाती हैं। पहली सीरीज तो आपकी बनेगी 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3, ठीक है, और 10 की पावर 4, इस तरीके से, ठीक है, 100 टर्म तक, ठीक है। अब ऐसा मत करना आप 50-50 इधर उधर कर दे, क्योंकि हमने एक नंबर में से 2 को निकाला है, 100 ही रहेगा, ठीक। यहाँ से एक सीरीज आती है -1 -1 -1 -1 कहाँ तक, ठीक है, 100 तक, ठीक है। अब इसको तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि भैया -1 100 बार दे रखा है तो माइनस का 100 इसका आंसर होगा। टोटल करेंगे तो इसका टोटल तो आ गया, क्योंकि आपसे टोटल पूछा गया था। इसका टोटल कैसे आएगा, ये 10 100 1000। अगर आप इसमें ध्यान से देखिएगा, 100 में भाग देते 10 का तब कितने बार जाता, 10 बार। 1000 में 100 का देते तब 10 बार। इसका मतलब सेम रेशियो आ रहा है, ठीक है। अब हम लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन आप यहाँ से हट जाएगा, साइड से थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब पहले मैं फॉर्मूला यहीं पे लिख देता हूँ कि उतनी जगह नहीं रहती है। देखिएगा एस एन ये होगा ए आर पे पावर एन माइनस का 1 अपॉन आर माइनस का 1, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ए आपका 10 है, यहाँ पे 10 लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे आर कितना है आपका, 100 में 10 का डिवाइड, या 10 की पावर 2 में 10 की पावर 1 का डिवाइड, सीधा सीधा 10 ही आएगा। 10 पावर कितना लिखेंगे यहाँ पे 100, क्योंकि 100 टर्म आपको निकालना है, -1, ठीक है, अपॉन यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आर कितना है आपका 10 माइनस का 1, ठीक है। यहाँ से देखिएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 10 का, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई हम कर दें तो हो जाएगा 10 की पावर 101 माइनस का 10 अपॉन 9, यहाँ तक ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको इसमें इसे भी ऐड करना है, और जब हम इसे ऐड करेंगे तो क्योंकि भैया दोनों का टोटल हमको बताना है, टोटल ऑफ सीरीज यही है, इसमें से 2 टुकड़े निकल आएंगे तो दोनों के इकट्ठा करेंगे तभी तो इसका टोटल आएगा। यहाँ से देखिए, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस को 100 को इसमें प्लस करेंगे, तो हो जाएगा। यहाँ से इसको अगर हम 10 भी कॉमन लेना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस वही क्वेश्चन है, आप यहाँ पे छोड़ दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसको लेंगे 10 की पावर 101 माइनस 10, यहाँ से ये माइनस हो जाएगा अपॉन 100 अपॉन कितना 9। इसको पूरा सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ, ये 9 एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 की पावर 101 माइनस 10 माइनस कितना हो जाएगा 900, ठीक है। इसको इसमें ऐड करेंगे तो 10 की पावर 101 माइनस 910 बटा कितना हो जाएगा 9। इस तरीके से आपको आंसर इसका निकालना, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये कैसा आंसर, अब 10 की पावर 101 को सॉल्व तो नहीं किया जा सकता, कर सकते हैं आप 101 जीरो लगा दीजिए और 910 को माइनस कर दीजिए और 9 का डिवाइड दे दीजिए, आ जाएगा आपका टोटल, ठीक।
ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है दोस्तों। अब करते हैं दोस्तों एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जीपी का, तो कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द सेवंथ टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ द फोर्थ टर्म, दैट व्हाट विल बी द इट्स फर्स्ट टर्म इफ द फिफ्थ टर्म इज 48। उसने कहा है गुणोत्तर श्रेणी का 7वां पद उसी श्रेणी के, उसी सीरीज की बात कर, उसी सीरीज के चौथे टर्म का 8 गुना है। फोर्थ टर्म का कितना 8 गुना है। तो उसका प्रथम पद ज्ञात कीजिए यदि उसका 5वां पद 48 है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से एक बात यहाँ पे समझा देती हूँ। अगर मैंने कहा सेवंथ टर्म, यहाँ से केवल 7 टर्म की बात, 7 टर्म आपको लिखना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, ध्यान से सुनना। आपका फॉर्मूला यही होता था ना, ARn-1। ध्यान सुनना। तो अगर मैं ए मेरे पास नहीं है, आर मेरे पास नहीं है, एन है केवल, मतलब 7, तो 7 माइनस का 1 अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो ये आ जाएगा ए आर पे पावर 6, ठीक है। मतलब आपको इतना ध्यान रखना है मेरे भाई, ये मेरा समझाने का मतलब केवल इतना ही है कि आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर इस तरीके से कोई इक्वेशन आ जाए, 7th टर्म आपसे पूछा तो ए आर पे पावर 6, एक पद कम आपको यहाँ पे लिखना, ठीक है। अब देखिएगा ये कह रहा है द 7th टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक, 7th टर्म, यहां से लिखिए 7th टर्म, यहां तक बात क्लियर हो। ज्योमेट्रिक इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ फोर्थ टर्म, किसके इक्वल है, फोर्थ टर्म के, किसके इक्वल है, फोर्थ टर्म के इक्वल है, उसके 8 टाइम्स के, ठीक है। उसके 8 टाइम्स के मतलब 8 गुना के क्या है, बराबर है। 7वां जो पद है वो चौथे पद के 8 गुना के बराबर है, ठीक है। अब इसको तो यहां से कर देते हैं भैया, ये तो बात आ गई होगी आपको समझ, ठीक है। अब देखिए 7 टर्म कैसे लेंगे, ए आर पे पावर 6 इक्वल हो जाएगा आपका 4 टर्म के लेंगे ए आर पे पावर 3 इंटू कितना आपका 8, ठीक है। यहां से ए से ए क्रॉस हो जाएगा, 3 आर से 3 आर क्रॉस हो जाएंगे, तो आर की पावर 3 बराबर ये बचेगा 8, ठीक है। तो आर बराबर आ जाएगा आपका यहाँ पे 8 कितने का क्यों है, 2 का, ठीक है। तो आर बराबर आपका आ गया भैया मेरे यहाँ पे 2, ठीक है। अब देखिए उसने कहा है इफ द फिफ्थ टर्म इज 48, फिफ्थ टर्म, ध्यान से देखिएगा, फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म कैसे लेंगे, ए आर पे पावर 4 इक्वल कितना 48, ठीक, कोई डाउट वाली बात नहीं। यहां से देखिए ए हमको निकालना है, आर हमारा 2 ऑलरेडी आ चुका है, 2 की पावर 4 इक्वल कितना 48, ठीक है। अब आगे देखिए थोड़ा सा ध्यान से, यहां से आपको क्या करना है, ए आर पे पावर 4 कितना हो जाएगा 16 बराबर कितना 48, तो ए बराबर 48 बटा हो जाएगा आपका 16, 16 थी 48, तो ए आपका आ जाएगा आपका 3, जो कि आपका फर्स्ट टर्म आपका होता है। और वही आपसे दोस्तों यहाँ पे पूछा गया। ऑप्शन आप साथ ही साथ चेक करते जाइएगा, ऑप्शन आपको स्क्रीन पर यहाँ दिखाई दे जाएगा। अब ये तो बात हो जाती है भैया जब टर्म आपको दे रखे हों, तो आप सपोज कीजिए आपको टर्म ना दे तो कैसे होगा, मतलब थोड़ा सा ध्यान से समझ लें। देखिएगा अब आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा, अब दिखाई देगा जो मैं लिखूंगा, ठीक। टोटल ऑफ इनफाइनाइट टर्म, इनफाइनाइट टर्म का मतलब होता है अनंत तक, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। इसमें एक फॉर्मूला होता है एस इनफाइनाइट इक्वल ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है, 1 माइनस आर। इनफाइनाइट टर्म का मतलब क्या होता है, आपने दोस्तों इंटीजर पढ़े हैं, इंटीजर में अगर हम यहाँ पे चलें इस तरीके से, मैं इधर इसको लिख दूं, वैसे इधर माइनस में होता है 0 1 2 4 6, इस तरीके से मैं लिख दूं।
तो यहाँ से ये टर्म होकर लास्ट टर्म 0 तक जब तक आएगा वो होता है आपका इनफाइनाइट। मतलब कितने टर्म होंगे ये हमको नहीं पता है, तो हम टर्म तो नहीं निकाल सकते। देखिए इनफाइनाइट इसने लिख दिया, इन टोटल ऑफ इनफाइनाइट टर्म, तो इसका मतलब टर्म तो नहीं पता है कितने हैं। बात ये आती है हमको इतना पता है कि भैया इनका टोटल निकाल सकते हैं, क्योंकि 0 तक खत्म होगा तो कुछ ना कुछ उसका टोटल होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख के बताता हूँ। सम ऑफ जीपी आपसे पूछा गया है, तो जीपी आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा 16, 8, 4, और आपसे पूछा गया इस तरीके से। ठीक है, आई बात समझ, ध्यान से देखिएगा। अब इनफाइनाइट दिया है, इनफाइनाइट टर्म का टोटल आपसे पूछा गया। टोटल क्या पूछा है, टोटल या सम लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। टोटल ऑफ जीपी, ठीक है, इनफाइनाइट। आपको सब कुछ पता है, ए पता है, आपको आर पता है, केवल पुट कर देना है एस। देखिए यहीं पे पुट कर दे, दोबारा फॉर्मूला लिखने की जरूरत। देखिए एस इनफाइनाइट इक्वल ए कितना है आपका 60, 1 माइनस आर कैसे आएगा, इस वाले में इस वाले का डिवाइड, मतलब 8 में 16 का डिवाइड देंगे तो आपका आर आ जाएगा, पीछे वाले में आगे वाले, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2, 16 अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2, मतलब 1 में से आधा गया तो आपका आधा ही बचेगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 32। तो टोटल ऑफ इनफाइनाइट टर्म आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 32 आपका आ जाएगा। इस तरीके से आपको टोटल ऑफ इनफाइनाइट टर्म आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, जो कि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, देखिए एक सीरीज और आपको दी हुई है, इसमें इस तरीके से आपको दिया जाएगा। ठीक है, 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस इनफाइनाइट। अगर यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं होता तो हम इसको अलजेब्रा का क्वेश्चन मानते हैं और अलजेब्रा के अकॉर्डिंग इसको करते हैं, क्योंकि पावर लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर अलजेब्रा के पैटर्न पे नहीं इनफाइनाइट है, इसका मतलब इसी से निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाली सीरीज को केवल यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखेंगे 1/3, 25 को बाद में, पहले पावर को सॉल्व कर देते हैं। 1/9 प्लस 1/27 प्लस इनफाइनाइट टर्म, टर्म हमको नहीं पता, इसलिए इसमें एन नहीं होता। एन क्यों नहीं होता कि इनफाइनाइट का मतलब टर्म है नहीं भैया, एन होगा क्यों। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ए देखिए 1/, कितना है 3 अपॉन 1 माइनस आर कितना है, देखिए 1/9 में 1/3 का डिवाइड देंगे तो 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भैया, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, आगे इसको हम सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करना जानते हो भैया, 1/3 इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, आ जाएगा आपका 1/2। मतलब ये पूरा सॉल्व होके आपका 1/2 आ गया। ठीक है, और ये पूरा क्या था, 25 की पावर थी, तो हम क्या करेंगे, 25 पे इस पावर को लगा देंगे 1/2, और आपको पता है 1/2 होता है आपका रूट 25। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 5 आंसर। आगे दोस्तों ओनली सेकंड्स। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, और आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आया कि नहीं आया। अगर पसंद आया है, आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और आपसे फिर से यही कहूँगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने पैटर्न जीपी में बच सकते थे उतने पैटर्न मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए हैं। अब आपको एक्स्ट्रा जीपी में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके आधार पर ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर से कहूँगा, यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।